इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में एक नाम बहुत ही ज़्यादा गूंज रहा है, वो है राज ठाकरे का। तो राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो तो अध्यक्ष हैं और उनकी पॉलिटिकल पार्टी तकरीबन एक शुरुआती दौर में जो तो बेहतरीन महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने प्रदर्शन किया था। लेकिन इन दिनों अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर जिस तरह से दोनों भाई एक साथ आए हैं, तो इसका असर क्या राजनीति के ऊपर पड़ेगा महाराष्ट्र की या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वोटों का बिखराव को ये दोनों मिलकर रोक पाएंगे, बाला साहेब ठाकरे की जो लिगेसी है उसको कायम रख पाएंगे या नहीं, इसके सवाल जो है तो जनता के सामने लगातार गूंजता हुआ नजर आ रहा है। और इस सवाल के ऊपर या इस सवाल के जवाब में अगर जनता से कुछ देखा जाए तो कई एक सवालों को लेकर जनता भी कहीं ना कहीं असमंजस में है। एक वक्त था जब जो है तो 3-4 पॉलिटिकल पार्टियां महाराष्ट्र के अंदर जो तो राजनीति के अंदर प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियां मानी जाती थी। लेकिन आज की कंडीशन में अगर देखा जाए तो कई अन्य पॉलिटिकल पार्टियां जो है तो चुनावी मैदान में भी सक्रिय हैं और जनता के दिलों के ऊपर भी राज कर रही है। अब हम बात करेंगे जो है तो राज ठाकरे साहब की पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पॉलिटिकल पार्टी राज ठाकरे साहब की अगर देखा जाए तो उस वक्त शिवसेना भी उतनी मजबूत हुआ करती थी, उसका सिंबल तीर कमान हुआ करता था। लेकिन जो है तो आज की कंडीशन अगर देखा जाए तो काफ़ी अलग है और काफ़ी अलग तरह से जो है तो उसका अस्तित्व है। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो इनके पास जनाधार है, इनके पास जो है तो जनाधार नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर जनाधार नहीं है, नाम मात्र नेता है, तो उसका असर कितना होगा ये भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शिवसेना का आज का सिंबल ये है जो आपके पास सामने से जा रहा है। तो दोनों एक साथ आ चुके हैं, छुक छुक गाड़ी भी साथ में है और मशाल भी साथ में है। छुक छुक गाड़ी के सामने मशाल का जो है तो सिंबल भी कहीं ना कहीं नजर आता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो राजनीति की, महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जो है तो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के आसपास घूमते अब तक के हमने देखा। उस वक्त जब बीजेपी का गठबंधन की बात की जाती तो दिमाग में ये आता शिवसेना और जो है तो भारतीय जनता पार्टी, और जब तो कांग्रेस की बात की जाती तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ही जहन में आता था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो है तो महाराष्ट्र की राजनीति खास करके एक ऐसे मोड़ पे आकर रुकी हुई है जहां से जो है तो डेवलपमेंट की बात नहीं बल्कि सत्ता की राजनीति की बात ज़्यादातर जनता करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि एक वक्त था इनके बारे में यही चर्चा है कि एक चाह रहा था सत्ता पर कब्जा रहना और एक चाह रहा था कि मेरी सत्ता बनी रहना, तो उसी के चलते दोनों अलग हुए थे। और आज की कंडीशन अगर देखा जाए तो सत्ता की राजनीति के लिए ही चलते जो तो एक साथ हुए हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने एजेंडे पे तो ज़रूर काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से जनाधार की बात की जाए, असर और इन्फ्लुएंस की बात की जाए, तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के पास अब धीरे धीरे जो है तो ये ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी का नतीजा हमने विधानसभा चुनाव के अंदर देख लिया, जबकि लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस गठबंधन और इनके साथ होते हुए जो है तो जनता ने जो है तो काफ़ी अच्छा प्रतिसाद जो है तो दोनों को दिया था। 48 सीटों में से काफ़ी अच्छी सीटें इनके पास गई थी। लेकिन विधानसभा के अंदर देखा जाए तो वापसी जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हुए बीजेपी की वापसी हुई थी। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही क्या महाराष्ट्र के अंदर होगा, क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं और 29 महानगर पालिका के चुनाव के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो महानगर पालिका है वो ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसके अंदर जो है तो 200 से ज़ायद सीटें हैं और इसकी गद्दी के ऊपर जो बैठेगा और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र की गद्दी पे अगर ना भी बैठे तो काफ़ी होगा, इस तरह का सोचना है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दोनों भाई उस वक्त जो है तो अलग हुए थे जब शिवसेना की जो है तो गद्दानशीनी को लेकर चर्चा चल रही थी और जहां पर राज साहब ठाकरे ने खुद की अपनी अलग पॉलिटिकल इमेज और अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली थी, जिसको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कहते हैं। और उस वक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लेकर जनता ने और पॉलिटिकल अवेयरनेस ने, थिंक टैंकर्स ने ये भी कहा था कि जो तो आगे चल के ऐसा हालात ज़रूर आएंगे कि दोनों साथ में आएंगे। लेकिन इतनी जल्दी 2009 की और अब की अगर तुलनात्मक स्थिति को देखा जाए तो दोनों एक ही पहाड़े पर आते हुए दिखाई दे रहे ज़रूर है, लेकिन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, जिनका पास अगर जनाधार की बात करें तो खुद मुंबई के अंदर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उदय हुआ, वहाँ पर ही उनका जनाधार कम है।
अभी अगर देखा जाए तो पिछले कई चुनावों की जो हम हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो योगदान है उसके अंदर वो काफ़ी कम है, या फिर यूं भी कह सकते हैं ज़ीरो है। अब ऐसे हालात में जब राज साहब ठाकरे जो है तो शिवसेना के बाला साहब ठाकरे से मिलते हैं, दोनों ठाकरे बंधु के चलते क्या असर हो रहा है बीजेपी का? कम असर हो रहा है या फिर नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसको लेकर जो तो लगातार चर्चा चल रही है। अब अगर हम बात करते हैं इस इलाके की मौजूदा सूरत हाल की, मुंबई के इलाके की, क्योंकि जो तो मनसे का अगर बात की जाए तो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के अलावा जो मुंबई के इलाके को छोड़ दिया जाए उसके अलावा कई और जनाधार नहीं है। हमने नगर परिषद चुनाव के अंदर देख लिया, और कई जो है तो नगर पालिकाओं के चुनाव के अंदर या ग्राम पंचायत नगर पंचायत के चुनाव के अंदर देखा तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उतना अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं है। बहुत सारी जगहों पर तो इनके बेहतरीन नेता भी नज़र नहीं आते हैं जो पॉलिटिकल तौर पर इनकी पार्टी को लेकर चले। तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि राजनीति के अंदर असरअंदाज होने वाली पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर गठबंधन किया जाता है तो फ़ायदा होगा। लेकिन जो तो यहाँ पर सिर्फ इतना हो सकता है कि जनसभाओं के अंदर जो बाला साहेब ठाकरे हैं उनको जो है तो एक साथी मिल जाएगा राज ठाकरे के तौर पर, जो है तो इनके साथ ये बात कर सकेंगे स्टेज के ऊपर बैठकर, और स्टेज के ऊपर जो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या वगैरह कुछ चीज़ें कर पाएंगे। अन्यथा इतना ज़्यादा असर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम ये भी बात ज़रूर कह सकते हैं कि बीजेपी का इतना ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ कांग्रेस का और अन्य पॉलिटिकल पार्टियों की सीधी आपस में भिड़त है। पूरे महाराष्ट्र की अगर 29 के 29 महानगर पालिकाओं को अगर देखा जाए तो कुछ जगहों पर दोनों का असर ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन जो है तो कुछ वार्डों की हद तक है वो भी, और ज़्यादा नहीं है। बड़ा भाई छोटे भाई की अगर कभी रणनीति देखी जाए तो ये अलग रहेंगी। तो एक वक्त ऐसा भी महाराष्ट्र के अंदर आएगा जब ये दोनों शिवसेनाएं जो है तो बीजेपी के साथ रहेंगी। ये वक्त ज़रूर आएगा महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर, हो सकता है फ्यूचर के अंदर। लेकिन जो है तो कहीं ना कहीं ये बात भी सोचने की है कि कांग्रेस पार्टी जो है तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर अलग पड़ रहेंगी, और ये पड़ते हुए नज़र भी आ रही है। क्यों ना, क्योंकि अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस आगे चलकर जो है तो यूनाइटेड हो जाएंगी, और जो है तो कांग्रेस फिर एक बार अलग हो जाएंगी। तो बड़ा जो वोट बैंक है या फिर बड़ा जो है तो जिसको हम कहेंगे पॉलिटिकल सिंबल है, आज भी अगर देखा जाए तो बीजेपी का खैमा ही नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं दोनों की राजनीति का असर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है? क्योंकि हो सकता है कि एक यूनिट डायमेंशनल या फिर कमेंट्स के चलते जो तो ऐसी चीज़ें हो रही होंगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पे लाइक कर दीजिएगा।